हेलो गाइज, आप देख रहे हैं जीएसटी क्लासेज। आप लोग के लिए क्लास 12th का तीसरा चैप्टर मैट्रिक्स का वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो उसका टाइप भी हम करवा देंगे। आप पूरा देखिएगा और यहाँ से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हर हाल में रहता है और 2 नंबरी भी 2 रहता है, तो इसलिए इस पूरा वीडियो इस टॉपिक को देखिएगा। और आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी अब तुरंत सबसे पहले जो है इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप सब में, ताकि और भी बच्चा इससे जुड़े और उनको जो फ़ायदा हो। चलिए हम मैट्रिक्स की बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम मैट्रिक्स की ही बात करेंगे। तो मैट्रिक्स क्या होता है, चलिए मैट्रिक्स का पूरा नाम मैट्रिसेज भी होता है। मैट्रिक्स का ही प्लूरल होता है। मैट्रिक्स माने सिंगुलर एक मैट्रिक्स, मैट्रिसेज माने बहुत सारे मैट्रिक्स, तो प्लूरल हुआ। मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरो ऑफ रो और कॉलम। रो और कॉलम क्या होता है कि जैसे देखिए हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ये एक मैट्रिक्स है 2 4 7 1। इसमें जो ये हॉरिजेंटल लाइन जो बन रहा है इसको हम रो कहते हैं। ये हॉरिजेंटल लाइन जो बन रहा है इसको हम रो कहते हैं। और यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन जो बन रहा है इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको रो और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। ठीक है, या कॉलम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसको आप कॉलम C1 और इसको आप कॉलम C2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब नंबर को या एंट्री को या एलिमेंट को इसके अंदर देख रहे हैं, ये देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये देखिए आपके सामने है। इस मैट्रिक्स में देखिए 8 0 3 5 2 6 4 0 9, ये सभी के सभी जो है आपको क्या है, इस सब को कहा जाता है एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स कहा जाएगा, या एलिमेंट्स नहीं कहा जाएगा तो इसी को एंट्री कहा जाता है। ठीक है, इसी को एंट्री कहा जाता है। और ये मैट्रिक्स का देखिए सिंबल है, मैट्रिक्स का ये ऐसा सिंबल है, बड़ी ब्रैकेट में मैट्रिक्स सिंबल होता है। और मैट्रिक्स को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, हमेशा जो है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जिसमें रो, ये रो हुआ और ये सारे क्या होता है, कॉलम होता है, जिसमें रो और कॉलम होता है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हुआ। तो मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर एरो, माने कि एक सजावट है आयताकार जिसमें रो और कॉलम होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक डेफिनेशन लिखा है इक्वल मैट्रिक्स समझाने। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, तो 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा कब, उसका करस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे कि ये पहला पोजीशन पर है तो ये पहला का बराबर होगा, माने a बराबर 10 होना जरूरी है। अगर b है तो b बराबर आपको जो है -2 होना ज़रूरी है। ये c है तो c बराबर आपका जो है 4 होना ज़रूरी है। और ये d है तो d बराबर जो है 8 होना ज़रूरी है। तो ये अगर ऐसा कंडीशन को फॉलो करता है, माने 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा, कंडीशन है कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो 2 मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इस पर हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे ऑब्जेक्टिव, और इस पर ये 2 नंबरी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। आप एनसीईआरटी जब उल्टाइएगा ना एक्सरसाइज 3.1, तो आप देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन आपको है इक्वल मैट्रिक्स से। ठीक है, तो इक्वल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अब है कुछ यहाँ मैट्रिक्स के बारे में, इसका करेक्टर है, प्रॉपर्टीज है। करे मैट्रिक्स इंक्लूड इन द एक्सटेंडेड स्क्वायर ब्रैकेट। करे मैट्रिक्स जो होता है वो बड़ी ब्रैकेट के में लिखा जाता है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है। हम आपको बताते चलें मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तीनों स्टाइल है मैट्रिक्स को लिखने का। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद साइज ऑफ या ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स द नंबर रो और कॉलम। कह रहा है कि मैट्रिक्स किस साइज का होगा, वो उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पे बात करता है। देखिए नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, इसको m कहा जाता है। और नंबर ऑफ कॉलम, इसको जो है आपको क्या कहा जाता है, n कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम है, इसमें m है और ये n है। अगर इसी m और बाय n इसको ऐसे लिखते हैं तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेज। ठीक है,
और जब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे mn आएगा, प्रोडक्ट इसका mn आएगा, तो यही हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है, अगर उसको रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। रो और कॉलम क्या होता है, रो की संख्या, टोटल संख्या को m और टोटल संख्या को n कहा जाता है, और उसी को m बाई n, अगर m इंटू n लिखते हैं तो उसी को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक मैट्रिक्स ऐसा होने वाला है जिसमें m रो है और n कॉलम है, ठीक है। उसके बाद है ईच आइटम ऑफ मैट्रिक्स कॉल एंट्री। पहले बता दिए थे कि मैट्रिक्स के अंदर जो भी होगा 2 3 4 1, इस सब को हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। इस सब को क्या कहेंगे, एंट्री या एलिमेंट भी कहेंगे। और मैट्रिक्स इज यूजली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। पहले बता दिए थे, इसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखो इधर एक मैट्रिक्स हम लेते हैं A बराबर, ये एक मैट्रिक्स है 2 4 6 -1 0 आयोटा √2 3 1, ये एक मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर बोलेगा, ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ऑर्डर ऑफ ए। तो क्या होगा इसका ऑर्डर, तो इसमें कितने रो हैं, m गिनती करते हैं पहले। तो एक रो ये है R1, एक रो ये बनेगा R2, एक रो ये बनेगा R3, तो टोटल रो 3 हो गया। टोटल कॉलम कितना है, तो 1 2 3, 3 कॉलम भी है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 3/3 का। ऑर्डर कितना हो गया, 3/3 का। तो ऑर्डर निकाल सकते हो, अब तो ऑर्डर निकाल सकते हो। टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, टोटल एलिमेंट्स, तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएगा 9। गिनती करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 हो जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स भी निकल गया, ठीक है। अब हम बात करें, तीसरा लिखे कि आयोटा जो है, आयोटा का पोजीशन क्या होगा ना, पोजीशन, किसका पोजीशन लिखना है, आयोटा का पोजीशन लिखना है, पोजीशन ऑफ आयोटा। तो सबसे पहले ऐसे करके ए रिप्रेजेंट करेंगे, ए एलिमेंट बताता है पोजीशन। और देखो ये किस रो में है, तो आयोटा देखो दूसरा रो में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2। और देखो ये तीसरा कॉलम में है, तो ये हो गया 3। तो आयोटा का ये पोजीशन हो गया। इसका मतलब है कि ए आई जे ऐसा अगर लिखा रहेगा, तो ये ए बताएगा कि कौन एलिमेंट है, उस एलिमेंट के बताएगा, ठीक है। और आई जो है वो आपको जो है रो को बताता है, और जे जो है आपको कॉलम को बताता है, ठीक है। और इससे हम क्या निकालते हैं, पोजीशन। इसी पर एक क्वेश्चन बन जाता है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन बन जाता है क्या, कंस्ट्रक्ट 2/3 मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए जो कितना ऑर्डर का होना चाहिए, 2 गुने 3 ऑर्डर का होना चाहिए, लेकिन उसका जो एलिमेंट होगा वो वेरी करेगा ए आई जे से, ठीक है, ए आई जे से। तो हम इसको क्या करते हैं कि लेट करते हैं, लेट अ 2/3 मैट्रिक्सेस। एक मैट्रिक्स मानते हैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, देखो किस स्टाइल में लिखेंगे, 2 रो चाहिए ना, तो 2 ही रो चलाना है। देखिए 2 रो तैयार हो गया। कॉलम कितना, 3 थे, 3 कॉलम में इसको 2 रो करके 3 कॉलम चलाना है। अब इसका पोजीशन लिख देना, ये पहला रो में है, अब पहला कॉलम में है, ये पहला रो दूसरा कॉलम में, ये पहला रो तीसरा कॉलम में है, ये दूसरा रो पहला कॉलम में है, दूसरा रो दूसरा कॉलम में, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम में, ठीक है, लिखा गया। अब आपको एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर क्या गिवन दिया हुआ है, ए आई जे।
ए आई जे इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, आई प्लस जे का स्क्वायर गिवन है। देखिए ए 1 1 है, तो ए 1 1 है तो यहाँ पर आई का वैल्यू और जे का वैल्यू 1 1 है, दोनों को पुट कीजिए तो 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर आपको लेना है ए 1 2, तो इसमें जो है आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार हम लेंगे ए 1 3, तो यहाँ पर देखिए आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 3, तो 1 प्लस 3 तो हो जाएगा कितना 16 हो जाएगा। उसी प्रकार लेना है 2 1, तो 2 1 लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 तो उसका स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद ए 2 2, तो ए 2 2 लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 तो हो जाएगा 16। अब फिर लेंगे ए 2 3, क्या लेंगे ए 2 3, तो ए 2 3 लेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 3 और कितना आ जाएगा स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, ठीक से लिख दे रहे। हाँ, अब देखो सारा डाटा निकाल लिया, A11 A21 A13 सबका वैल्यू निकाल लिया। अब ये आपका मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। तो देयरफॉर आपका जो मैट्रिक्स हो गया वो ए, वो कौन सा मैट्रिक्स है, तो 4 है, 9 है, 16 है, फिर 9 है, 16 है और 25 है। ये आपका मैट्रिक्स हो गया जो 2x2 ऑर्डर का है। ओके, तो कंस्ट्रक्ट करना भी सीख ले, मैट्रिक्स को बनाना भी सीख ले। ठीक है, कितना ऑर्डर का है, ऑर्डर रॉ सब समझ गए। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको लिखा था। ऑर्डर तो आप पहले सिखा दिए आपको। ऑर्डर के एम कितना है, तो एम गिनती कीजिए 1 2 3, 3 एम है। और एन कितना है वो गिनती कीजिए, तो 1 2 3 4, 4 को है। क्या लिखना है ऑर्डर, तो ऑर्डर के लिए क्या बोले कि इसको मल्टीप्लाई फॉर्म लिख दीजिए 3/4। इसको 3/4 भी पढ़ा जाता है या 3 × 4 भी पढ़ेंगे। तो हो गया ऑर्डर लिखा गया। ओके, चलिए अब यहाँ पर जो है ना टैब शुरू हो गया। उससे पहले हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ा सा एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन है हाउ मेनी possible order of matrices if matrix have 12 elements। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो कितना है 12 है। कह रहा है कि ऐसा कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने ऑर्डर के मैट्रिक्स पॉसिबल है ऐसा जिसमें 12 एलिमेंट ही हो लेकिन उसका ऑर्डर अलग अलग हो। अलग अलग ऑर्डरों वाले कितने मैट्रिक्स लिखे जा सकते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या कितना हो 12 हो। तो ऐसे क्वेश्चन को आप फैक्टर फॉर्म में, फैक्टर इसको लिखिए, इस एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फैक्टर्स लिखिए। तो कैसे लिखिएगा, 1 × 12 एक फैक्टर बनेगा, तो इसका उल्टा 12 × 1 भी तो बनेगा। ये एक रो 12 कॉलम या 12 रो एक कॉलम, या ऐसे होगा 2 × 6 भी होगा और 6 × 2 भी होगा। ऐसा भी होगा 4 × 3 भी होगा और 3 × 4 भी होगा। तो टोटल पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना हो गया, टोटल पॉसिबल ऑर्डर की अगर बात करें तो टोटल पॉसिबल वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6, माने 6 ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी 12 होगी। ठीक है, और लेकिन अलग अलग ऑर्डर होगा। ओके, चलो हम टैब्स की बात करते हैं। यहाँ पर टैब्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पर
टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में पहला टाइप्स जो है तुम्हारे सामने आ गया कॉलम मैट्रिक्स। देखो इसमें रॉ कितना है, तो रॉ अगर बात करोगे, रॉ की संख्या अगर बात करोगे, m की संख्या 3 दिखेगा और n की संख्या कितनी है 1, ये है। तो इसका मतलब है इफ n इक्वल टू 1 देन मैट्रिक्स इज अ कॉलमन मैट्रिक्स। तो कॉलमन मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि रॉ कितनी होना चाहिए, रॉ की संख्या 1। जैसे कि और एग्जांपल आप लीजिए तो 2 1 4, देखिए इसमें भी रॉ एक ही है। और एग्जांपल आप लीजिए 3 2 4 6, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, रॉ मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रॉ है। तो एक कंसेप्ट क्या निकला, कंसेप्ट निकला n बराबर कितना होना चाहिए 1। m पर कोई फिक्स नहीं, m कुछ भी हो सकता है। तो रॉ मैट्रिक्स उसी पर, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स। अब एगो रॉ मैट्रिक्स भी है, तो रॉ में आपका कंसेप्ट है कि m बराबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। इसमें m बराबर, अगर m है और n के बारे में कुछ नहीं, n कुछ भी होगा, अगर m अगर एक ही रॉ है तो उसको कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे, रॉ मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल के देखिए 2 4, इसमें देखिए m एक ही है और n 2 है, तो ये रॉ मैट्रिक्स होगा। जैसे देखिए 2 4 7 6, इसमें देखिए m एक ही है और n आपको 4 गो है, तो देख रहे दोनों कंडीशन में m सेम है। तो इससे ये पता चला कि रॉ मैट्रिक्स के लिए क्या होना ज़रूरी है, m बराबर 1 होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है, चलिए आया आपके सामने, इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कर विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेज इक्वल। कह रहा है कि आपको ये क्वेश्चन दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो आप बताइए कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन आपको क्या है, 3x प्लस में 7 है, ओके, और 5 है, यहाँ पर y प्लस 1 है और यहाँ पर 2 माइनस 3x है, और इधर से आपको है 0 y माइनस 2 8 और 4। देखिए ये मैट्रिक्स दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल मैट्रिक्स का गुण होता है कि इसका करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होगा वो बराबर होगा, माने कि ये एलिमेंट्स इसके बराबर होगा। तो देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल टू हो जाएगा -7/3। तो देखिए x का वैल्यू x का वैल्यू कहीं पर -7/3 है, तो इस हिसाब से भी हम क्या लिख सकते हैं, आपको नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं। लेकिन हम आगे और चलेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 2, 5 इक्वल टू y माइनस 2, y को इधर लाएंगे या 2 को इधर लाएंगे, तो जो कीजिए 5 प्लस 2 इक्वल टू y, तो 7 इक्वल टू y। तो देयरफॉर y का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, तो y का वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 7 यहाँ भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको बराबर करते हैं तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो माइनस 3x इक्वल टू 4, उधर जाएगा तो -2, तो -3x इक्वल टू 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट तो 2, तो x इक्वल टू 2/-3, माइनस को अगर हम ऊपर अरेंज करते हैं तो -2/3। तो अब यहाँ देखिए, तो इस कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि y का वैल्यू तो आपको सेम है, y का वैल्यू दो सब कंडीशन में आपको y का वैल्यू 7 आ रहा है, लेकिन x का वैल्यू एक बार आ रहा है आपको -7/3 और एक बार आपको आ रहा है -2/3। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें देखिए y का वैल्यू 7 है और x का वैल्यू जो है -2/3, लेकिन x का वैल्यू 2 आया, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे कि नॉट पॉसिबल फाइंड है। इसका मतलब है कि x का वैल्यू y का वैल्यू जब भी निकलेगा तो सेम निकलना चाहिए पूरे मैट्रिक्स में, कहीं से भी निकाले x का भी वही मान आना चाहिए, ठीक है, जो दूसरे जगह से x का मान आएगा, और y का भी मान वही आना जो दूसरे जगह से y का मान निकले, माने कि हर कंडीशन में जो है ना x और y का मान जो है सारे x एक जैसा होना चाहिए और सारे y एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव था। चलते हैं अगला टैप्स अभी चल रहा है। टैप्स में देखिए ये टैप्स का ये
बनाए हैं आपको स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप याद रखिएगा कि m बराबर n होगा। m बराबर क्या होगा, m। इसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो तरीका से डिफाइन अलग कर सकते हैं। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो होता है, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। ये देखिए अपर है, ऊपर में जो है ना एलिमेंट से इसको क्या बन रहा है, ट्रायंगल। और लोअर ट्रायंगुलर में देखिए नीचे में बन रहा है एक ट्रायंगल। तो इसको कहा जाता है अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इधर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। ये देख रहे हैं डायगोनल d1 d2 d3, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होगा, बाद में के एलिमेंट जो है जीरो हो जाएगा। माने डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में एलिमेंट हो, बाद में की टोटल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, तो उसको हम डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। डायगोनल एलिमेंट को ही आगे जाके दो भाग में डिफाइन करते हैं, तो एक होता है स्केलर और एक होता है यूनिट। ऐसा हो सकता है ना। अब डायगोनल में ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल में सब एलिमेंट अलग अलग है तो सीधे डायगोनल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल का सभी एलिमेंट सेम हो तो उसको स्केलर बोलेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर सब सेम है, ए, तो इसको स्केलर कहेंगे। और यूनिट मैट्रिक्स में कहेंगे सिर्फ 1 1 होना चाहिए, 1 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए हम इसको और अलग करके देखते हैं। देखिए ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसके नाम बता सकते हैं। इसमें रो देखिए कितना है, m आपका 2 गो है और n कितना है, 4 गो है। तो यहाँ पर m बराबर n नहीं है, तो जब नहीं है तो ये बन जाएगा आपको कौन, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक होगा आपको कौन, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए अभी अभी क्या बताएं, m बराबर n, तो क्या बनेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स। m बराबर n है तो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। m नॉट इक्वल टू n है तो क्या है, रेक्टेंगुलर है। इसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी दो बात होता है, इसमें भी दो बात होता है। एक होता है m ग्रेटर देन n और एक होता है m लेस देन n। आप खुद से समझिए कि ये जो देख रहे हैं इसमें m 2 है और n कितना है, 4 है, ठीक है। तो बताइए n ज़्यादा है कि m ज़्यादा है, तो कहोगे सर n की मान 4 है या m की मान 2 है, तो आपको n बड़ा है m छोटा है, माने ये कंडीशन आपको सर फॉलो हो रहा है कि m छोटा है और n बड़ा है। तो लेकिन देखने में आपको कैसा लग रहा है, लग नहीं रहा है कि ये मैट्रिक्स सोया हुआ है, तो इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें आपको क्या हो, रो की संख्या कम हो और कॉलम की संख्या ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। ये हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। जैसे देखो एक ये लिए हैं 2 3 4 7 1 2 लिए। अब बताओ इसमें m कितना है, तो m 3 है, n कितना है, 2 है। देखो m ज़्यादा है और n कम है, तो m ज़्यादा तो वर्टिकल और m कम तो हॉरिजॉन्टल। ये दोनों रेक्टेंगल का कंडीशन m नॉट इक्वल टू n, लेकिन स्क्वायर m इक्वल टू n, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखो स्केलर है, स्केलर के लिए कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, इसके डायगोनल में तो एलिमेंट होना ही चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि सारे एलिमेंट डायगोनल वाले सेम होना चाहिए। देख रहे सेम लिखे हैं, ये डायगोनल भी है, याद रखना है, सिर्फ डायगोनल में है। तो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका ना डायगोनल का सभी एलिमेंट इक्वल हो तो उसको स्केलर कहा जाता है। देख रहे हैं आपके सामने है। एक और है डायगोनल मैट्रिक्स, अभी बोलेंगे कि देख रहे सब जीरो, बाद वाली सब जीरो, लेकिन इसमें सिर्फ क्या है, एलिमेंट्स है, सिर्फ है ना यहाँ पर, इसमें क्या है, एलिमेंट्स है डायगोनल मैट्रिक्स के, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG, ऐसे करके लिखेंगे A11 का एलिमेंट, जो डायगोनल में एलिमेंट होगा वो सारे एलिमेंट को जो है लिख देंगे, सारे एलिमेंट को हम जो भी होगा। तो इस डायगोनल एलिमेंट्स को लिखने का एक तरीका ये भी है, जैसे कहीं पर लिखा रहेगा DIAG और 274, तो इसका मीनिंग हो गया कि 2 फिर 0 फिर 0 0 फिर 7 फिर 0 फिर 0 0 4, इस तरीका का डायगोनल मैट्रिक्स सेट। ओके,
आगे देखते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पहले बता दिया गया है कि m बराबर क्या होगा, n होगा तो उसको स्क्वायर कहिएगा। जैसे 2 0 1 3, इसमें देखिए m भी 2 है और n भी 2 है, तो और m और n दोनों बराबर है, तो इसीलिए क्या है आपको स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप होता है डायगोनल, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, उसके बाद है आपको क्या कहते हैं स्केलर, उसके बाद कहते हैं यूनिट, सब जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यहाँ पर देखिए एक स्पेशल चीज़ आया है, इस पर बड़ी ध्यान देना है। ये आई के बारे में चर्चा करेंगे। ये आई को क्या बोला जाता है, आई को जो है ना यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिट मैट्रिक्स। इस यूनिट मैट्रिक्स का ही एक और नाम लिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें अगर I2 लिखा रहे, इसका मतलब होता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 गुने 2 ऑर्डर का है। ठीक है, I2 लिखा रहे तो इसका मतलब है कि ये 2 गुने, अगर I3 लिखा रहे तो इसका क्या मतलब कि ये जो है, ये जो आपको मैट्रिक्स से होने वाला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो कितना ऑर्डर का होने वाला है, 3 रो और 3 कॉलम। अगर 2 रो वाला 2 है तो ये होगा 1 0 0 1, ये होगा। अगर 3 बाय 3 का है तो होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरीका का मैट्रिक्स हम लिखते हैं। ओके, इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका एक्चुअली में वैल्यू जो है 1 होता है। कितना होता है, 1। इसीलिए आई का आप कितना भी पावर कर लीजिए तो रिजल्ट हमेशा कितना देता है, 1। लेकिन ये आपको पढ़िएगा डिटरमिनेंट में, ये यहाँ नहीं पढ़िएगा, डिटरमिनेंट में पढ़िएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी पावर लीजिए तो उसका वैल्यू जो है, तो वैल्यू देखो मैट्रिक्स का ही वैल्यू रिप्रेजेंटेशन डिटरमिनेंट है। मैट्रिक्स है तो इसका कोई वैल्यू निकालेंगे नंबर में तो वही डिटरमिनेंट होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ गया। आइडेंटिटी समझ कैसे काम करता है, 1 की तरह। जैसे मल्टीप्लाई में 1 होता है, 2 × 1 2, उसी प्रकार किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता है तो वही मैट्रिक्स रिप्रेजेंट है। देख रहे हो यहाँ पर एक इक्वेशन है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए तो कुछ नहीं आएगा, ये आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ 1 की तरह बिहेव करता है। ओके, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर देखो अपर ट्रायंगुलर है और लोअर ट्रायंगुलर, तो पहले बता दिए थे। एलिमेंट से अगर डायगोनल एलिमेंट के साथ ऊपर वाला एलिमेंट अगर बनता है तो अपर ट्रायंगुलर, लेकिन ये भी एक स्क्वायर है। और नीचे अगर ट्रायंगल बनता है तो इसका नाम होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि नीचे भी एक स्क्वायर बन रहा है ना। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। लेकिन ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके एलिमेंटों से ऊपर में अगर ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन जाए तो वो अपर ट्रायंगुलर, नीचे में बन जाए तो उसको लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। लेकिन दो अपर और ट्रायंगुलर होने के लिए उसको स्क्वायर होना अनिवार्य है, इसलिए देख रहे हो इसमें m और n बराबर है। तो आपको ये मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी खत्म हो गया है, मैट्रिक्स का टाइप्स भी बता दिए, उसमें इक्वल ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा दिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी पढ़ा दिए, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स बता दिए, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर कर दिए। तो इतना कंसेप्ट इसमें कर दिए हैं। तो अब आप एक्सरसाइज जो है 3.1 को सॉल्व कीजिएगा। 3.1 आपसे टोटल सॉल्व हो जाएगा। वैसे हम भी उसका सॉल्यूशन करवाएंगे, लेकिन आप 3.1 बना लीजिएगा। अब बना करके कमेंट कीजिएगा बना कि नहीं बना। अगर उसमें आपको कोई कमी हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये आपका 12th का पहला वीडियो आप बताइएगा। ठीक है, और इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।